उत्तराखंड से लगी सरहद पर चीन की नापाक साजिश से अलर्ट हुआ भारत। चीन सीमा पर यहां बनेंगे नए बंकर और कैंप चौकियां। जल्द मिलेगी 51 हेक्टेयर जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं भून शर्मा। दोस्तों, रायशुमारी चैनल पर हमने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने ये बताया था कि उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर किस तरह ड्रैगन सैन्य गांव बसा रहा है। आपको हमने एक सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें सरहद के उस पार कई सारी इमारतें दिखाई दे रही थी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई कि चीन अब उत्तराखंड से लगे बॉर्डर पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है और सुख सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस जानकारी को और चीन की इस हरकत को भारत ने हाथों हाथ लिया है और इस पर ताज़ा अपडेट ये है दोस्तों कि भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अमर उजाला वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक गंगोत्री नेशनल पार्क सेना और आईटीबीपी को बंकर चौकियां बनाने के लिए 51 हेक्टेयर जमीन देने को तैयार हो गया है। सेना के इस प्रस्ताव पर उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस जमीन के ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक जरूरी जानकारी दे दें। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत चीन इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां नीलाम के साथ जादूंग और सुमला पीडीए का इलाका गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जहां पार्क एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर किसी भी तरह का नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन सेना को सैन्य विस्तार के लिए जमीन की जरूरत है, जिससे सेना ने 51 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इस बारे में गंगोत्री नेशनल पार्क के जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि वही क्षेत्र है जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान आईटीबीपी ने कैंप, चौकियां और बंकर बनाए थे, जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। चीन सीमा के उस पार लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे सीमा के पार भी सैन्य विस्तार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। भारत चीन सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने कई योजनाएं तैयार की। इसी कड़ी में सीमा पार सैन्य विस्तार के लिए सेना आईटीबीपी के बंकर, चौकियां बनाने के लिए जमीन की जरूरत को देखा गया और इसके बाद सेना ने केंद्र को गंगोत्री नेशनल पार्क के 51 हेक्टेयर भूमि के ट्रांसफर के लिए एक प्रपोजल भेजा और इस पर एक्शन शुरू हो गया है। चीन भारत की तरफ आंख उठाकर अब देखेगा तो उसे उसका उसी अंदाज में जवाब दिया जा सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल नवंबर में दोस्तों ये खबर आई थी कि भारत सरकार चीन सीमा पर सेना के जवानों के रहने के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और आधुनिक बंकर बनाने की तैयारी कर रही है। इन्हीं बंकरों के अंदर हर वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान बना रहेगा और जवानों को ड्यूटी के दौरान हाड़ कपाती ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से यहाँ जो अग्रिम चौकियां हैं उस पर तैनात जवानों को पूर्व में टेलीकॉम सर्विस भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में लगी चीन और नेपाल सीमा पर भारतीय सेना के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समुद्र तल से 10,000 फुट से 16,000 फुट तक की ऊंचाई पर तैनात रहती हैं। शीतकाल में यानी ठंडी में अग्रिम चौकियों में तापमान -20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस कारण जवानों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। वहीं चीन सीमा से लगे सीमांत जिले के क्षेत्रों का विकास सरकार तेज गति से कर रही है। धारचूला से लिपुलेख तक सड़क पहुंचने के बाद अब जवान आज के वक्त में एक दिन में ही सीमा तक पहुंच जा रहे हैं। पहले उन्हें चीन सीमा पर पहुंचने में एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगता था। तो अब जो सरकार एक नया कदम उत्तराखंड के चीनी सरहदों पर उठाने जा रही है, तब जब ये रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर एक्टिविटी चीन की तरफ से देखने को मिल रही है। इस त्वरित कदम को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर आप अपनी राय में बता सकते हैं।